आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा होती है, ताकत होती है, फुर्ती होती है। लेकिन आप भूखे पेट रहें, बहुत तेज़ की भूख लगी हो, तब क्या ये सारे काम आप कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आप बहुत ही सुस्त से होते हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भोजन करते हैं, आपकी ताकत फिर से वापस आ जाती है और आप सारे काम करने लगते हैं। जानते हैं क्यों भोजन करने के बाद ऐसा होता है? क्योंकि भोजन में बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और ये पौष्टिक तत्व जो हैं भोजन के रूप में शरीर के अंदर पाचन तंत्र के द्वारा ही छोटे टुकड़ों में तोड़े जाते हैं, जो मुख गुहा से मल द्वार तक होता है। आइए जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। मुख गुहा, यहाँ हम भोजन लेते हैं, दांतों से चबाते हैं और भोजन पेस्ट बन के ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली में। उसके बाद यह आमाशय में आता है। आमाशय के ही पास यकृत नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है। बाद में आमाशय के ही पास में अग्न्याशय होता है जो अग्न्याशयी रस को स्रावित करता है। पित्त रस और अग्न्याशयी रस छोटी आंत में वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं। यहाँ से पाचक तत्वों, पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और जो अवशेष पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में फिर नमक और जल का अवशोषण होता है। फिर ठोस अवशेष मलाशय में जमा हो जाता है और मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। पाचन तंत्र में भोजन का सबसे अधिक ठहराव आमाशय में होता है और आमाशय यहाँ 3 काम करता है। सबसे पहले वो भोजन एकत्र करता है, उसको फिर तरल मिश्रण में उसे तोड़ता है और बाद में इस तरल मिश्रण को वो छोटी आंत में भेजता है। आमाशय में ग्रास नली से एक छोटी द्वार खुलती है जिसके सहारे भोजन इसके मध्य भाग में आता है। यहाँ भोजन का तरल मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर एक छोटे द्वार के द्वारा इसे छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे विलाई कहते हैं और ये पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पोषक तत्व अवशोषण के बाद रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के ही सहारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक बार फिर से भोजन के पाचन तंत्र में जर्नी को देखते हैं। मुख से यह ग्रसनी तक जा रहा है, उसके बाद ग्रास नली में जा रहा है, ग्रास नली के बाद भोजन आमाशय में पहुंचा। भोजन थोड़ी देर ठहरता है क्योंकि पाचन की क्रिया यहीं संपन्न होती है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है। उसके बाद बड़ी आंत में केवल जल और नमक का अवशोषण होकर फिर यह मलाशय और फिर मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। आशा है आपको पाचन तंत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।